हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ नई शिक्षा नीति के बारे में बात करने जा रहा हूं और बताने वाला हूं कि पहले शिक्षा नीति क्या था और ये जो 34 साल बाद हमारा नया शिक्षा नीति आया है इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले हम 10+2 के फॉर्मेट से चलते थे और अब हम 5+3+3+4 के फॉर्मेट से चलेंगे। तो ये 5+3+3+4 क्या है? पहले हमारा डिग्री होता था 3 साल का या 4 साल का, पर अब किसी कारणवश अगर 2 साल में छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अब उस चीज़ में भी बदलाव किया गया है। और टीचर बनने के लिए क्या क्या नए क्राइटेरियाज, अब टीचर बनना और कठिन हो गया है, डिग्री लेना कंपेरेटिवली इजी हो गया है, रिसर्च में जाना आसान हो गया है, रिसर्च को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, सीखने पे जोर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक में क्या क्या पहले क्या था, अब क्या है और नया क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा 10+2 के बारे में। तो पहले ऐसा था कि फर्स्ट से लेकर के 10th तक हमारे सब्जेक्ट्स फिक्स होते थे, हम कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं चुन सकते हैं। पर अब ऐसा नहीं है, जो डिवाइड किया गया है वो 5+3+3+4 का। तो समझते हैं फ्रेंड पहला 5 साल क्या है। तो पहला 5 साल का नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। ये 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चों के लिए है और इसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 के बच्चे हैं। इसमें जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको शुरुआती नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाया जाएगा, या वो प्ले स्कूल, जिसे अंग्रेजी में प्ले स्कूल भी कहते हैं, तो आंगनवाड़ी भी कहीं ना कहीं प्ले स्कूल की तरह ही है। तो उन्हें प्ले स्कूल में पढ़ाया जाएगा। बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग खिलौने जो कुछ नॉलेज देते हैं उस तरह के खिलौने बेस्ड पढ़ाई की जाएगी। और उन्हें नए पाठ्यक्रम जब आएगा तो ये सारी चीज़ें हमें और डिटेल्स मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब बात करते हैं अगले 3 साल की, यानी कि थर्ड ईयर, तीसरे से लेकर के 5वीं कक्षा तक। तो इसे प्रिपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है, यानी कि बच्चों को आगे के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो पहले 5 साल में उसका फाउंडेशन तैयार हो गया, अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे प्रिपेयर किया जाएगा। इस दौरान बच्चों का उम्र 8 से 11 रखा गया है कि 8 से 11 साल के बच्चों के लिए ये प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जिसमें बच्चों को अलग अलग विज्ञान, साइंस से, आर्ट्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाएगी। अगले स्लैब की बात करें तो वो फिर 3 साल का होगा, जो तो 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए यह मिडिल स्टेज है, जो 11 से 14 साल के बच्चे इसमें आएंगे। तो अब यहाँ से पहले ऐसा था कि हमें 10th तक में हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं चुन सकते हैं, पर एक बार आपका प्रिपरेटरी स्टेज पूरा हो गया, आप आगे की पढ़ाई के लिए प्रिपेयर हो गए, तो आप 6th क्लास से ही, जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आया है, वो 6th क्लास से ही आप विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। तो जैसे मुझे आगे इंजीनियरिंग करना है या मुझे डॉक्टरी करना है, तो मैं इकोनॉमिक्स पे उतना जोर नहीं दूंगा जितना जोर मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स पे रहेगा। तो जो भी चीज़ आपको करना है उसके अनुसार, अब जैसे आगे आपको इकोनॉमिस्ट बनना है तो आप इकोनॉमिक्स, हिंदी, ये सब विषयों पे ज़्यादा जोर देंगे रादर देन साइंस पे। ये चीज़ पहले अपन 11th और 12th में डिसाइड हो पाता था, पर अब ये चीज़ छठे से ही शुरू हो जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज, वोकेशनल कोर्सेज भी कराई जाएंगी। तो ये जो सबसे बड़ा बदलाव है वो मिडिल स्टेज में है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड, जो अगला 4 साल है हमारा, उसे सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया है। और ये इसमें 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासेज हैं। तो अब यहाँ पे भी आप जैसे मिडिल स्टेज में ही आप सब्जेक्ट्स चुन लिए, तो सेकेंडरी स्टेज में आपको उन सब्जेक्ट्स का और भी डीप नॉलेज और भी प्रैक्टिकल चीज़ें, थोड़े रिसर्च आधारित चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। और 10th और 12th का बोर्ड परीक्षा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया गया है। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं करना, 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव श्रेणियों को विभाजित करना। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पे होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति कम होगी। अभी बच्चे रटफट के 10th निकाल लेते हैं, 12th निकाल लेते हैं, पर आगे जब वो कंपनी में जाते हैं या किसी रिसर्च में जाते हैं तो वहाँ पे उनका बेसिक नॉलेज बहुत ही कम होता है और वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। 34 साल बाद जो हमारे शिक्षा नीति में बदलाव होने जा रहा है वो हमारा विषय पे आधारित होगा।
रादर देन कि हमें सारी चीज़ें पढ़ना है और फिर हम सब कुछ आता है और किसी में अपन एक्सपर्ट नहीं है, तो अब एक्सपर्टाइज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा को लेकर के जो छात्र दबाव में रहते थे, अंक लाने के चक्कर में वो कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, उनसे भी अब बच्चों को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब उनके सब्जेक्ट्स भी कम होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स नॉन मैंडेटरी होंगे, तो वो उनमें अगर अच्छे नंबर नहीं भी ला पाए तो भी उतना इफेक्ट नहीं करेगा। वो बात ऐसा भी चल रहा है कि सेमेस्टर वाइज और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू करने की बात चल रही है। नई नीति के तहत थर्ड, फिफ्थ और 8वीं की भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10th और 12th को नए तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा। अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है, वो है बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में। पहले हम लोग परीक्षा देते थे, टीचर चेक किया, नंबर दिया और फिर हमारा उसी अनुसार से आकलन होता था, पर अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। छात्रों का 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा कि आप कैसे हैं, क्या हैं। जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो वो बोलेंगे कि आपको किसी सब्जेक्ट, आपको मैथ्स में आप अपने आप को कितना नंबर देते हो, तो वो खुद का कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आपको किसी सब्जेक्ट में क्या कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को उस सब्जेक्ट में कितना पारंगत समझते हो या कितना तेज समझते हो। तो अब जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें छात्र स्वयं का आकलन करेगा, दूसरे दोस्त जो आपके साथ पढ़ते हैं वो भी आपका आकलन करेंगे। जैसे हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, कई बच्चे साथ में पढ़ते थे, तो हम लोग भी कहते थे नहीं यार ये तेज है या इसके इतने सब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे किसी का 10th बोर्ड में कम नंबर आ गया था तो हम लोग कहते हैं कि यार इसका तो ज़्यादा नंबर आना चाहिए था, या ज़्यादा नंबर आने लायक है, पर इसका कम आ गया। तो अब जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें आप स्वयं का आकलन करेंगे, आपके दोस्त भी आपका आकलन करेंगे, और तीसरा आकलन जो होगा वो होगा टीचर का। तो इन तीनों को मिला करके आपको प्रॉपर फुल मार्क्स दिया जाएगा, ना कि सिर्फ आपका परीक्षा हुआ, आप रटफट के लिख दिए और उससे आपको अच्छे नंबर आ गए या खराब नंबर आ गए, सिर्फ ऐसा नहीं है। अब हर तरीके से आपका आकलन होगा, चौतरफा विकास पे जोर दिया जाएगा। तो ये था फ्रेंड 5+3+3+4, यानी कि जो 10+12 था वो 5+3+3+4, यानी कि ये 12, ये 12 साल आपके जो शुरुआती बेसिक्स 12 साल हैं वो अब 4 पार्ट में ब्रेक हो गया है, और आप 6th क्लास से ही अपने सब्जेक्ट्स चुन सकते हो और उस पर आप आगे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। अब जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है हायर एजुकेशन में। तो फ्रेंड हायर एजुकेशन की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने 12th कर लिया, अब अपन इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 साल का मैं ये डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लिया। अब किसी कारण बस अगर मुझे यह कोर्स 3 साल में भी छोड़ना पड़े तो भी मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई डिग्री मिलेगी ना कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं 2 साल में छोड़ूं या 1 साल में छोड़ूं तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 3 साल का पढ़ाई आपका बर्बाद हो गया। या आप कोई 3 साल के कोर्स में एडमिशन लो और 2 साल में छोड़ दो, 3 साल का आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, आप उसे 2 साल में छोड़ दोगे किसी कारणवश, तो आपका 2 साल का पढ़ाई बर्बाद गया। अगर आप अगली बार शुरू करोगे तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ में सबसे बड़ा बदलाव आया है कि जैसे ही आप डिग्री में एडमिशन लोगे, अगर आपका डिग्री 3 साल का है तो आपका 2 साल कंप्लीट हो गया है, और आप 2 साल बाद अगर आप अपना डिग्री छोड़ना चाहते हो तो भी आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए हो तो भी उसका भी सर्टिफिकेशन मिलेगा कि डिग्री में इसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हो तो भी आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये जो डिग्री में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, यह चेंज मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस नई शिक्षा नीति के बारे में, जो बेसिक शिक्षा है और जो हायर एजुकेशन है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं उस पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड अब जो 3 साल का कोर्स है, जैसे हम अगर बीएससी की बात करें तो ये 3 साल का होता है, लेकिन अगर हम बीटेक की बात करें तो ये 4 साल का होता है। तो अब ऐसा है कि अगर आपको जॉब करना है तो आपको 3 साल में ही डिग्री मिल जाएगी, 4th ईयर मैंडेटरी नहीं है। तो आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो और अगर आपको जॉब में जाना है तो आपको 3 साल में डिग्री मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आपको 4th ईयर मतलब 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, जिसमें 4th ईयर आपका जो पूरा है वो रिसर्च बेस्ड रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा हायर एजुकेशन में बैचलर डिग्री का। अब मास्टर्स में आते हैं। तो अगर आपने 4 साल का कोर्स किया है तो आप 1 साल का मास्टर्स भी
कर सकते हो। मतलब आप मास्टर्स में एडमिशन लिए, पहले मास्टर्स 2 साल का होता था, अब आप 1 साल में भी मास्टर्स कर सकते हो और 2 साल में भी कर सकते हो। तो अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप 1 साल मास्टर कर लो और 1 साल मास्टर्स में ही 1 साल आपका रिसर्च बेस्ड रहेगा। तो इस तरह से आपका मास्टर्स 1 साल का भी हो सकता है और 2 साल का भी हो सकता है। हालांकि 1 साल का मास्टर्स अभी भी चल रहा है, जिसे पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कहते हैं। तो आप उस तरह से भी समझ सकते हो कि 1 साल में अपने को, अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लिए और किसी कारण बस उसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सके 1 साल बाद, तो वहाँ से हमें मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और सेकेंड ईयर में रिसर्च मैंडेटरी है मास्टर्स में। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एमफिल को हटा दिया गया है, अब एमफिल नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी बात आई है कि एमफिल अब नहीं होगा। और पीएचडी जो है, पहले पीएचडी मास्टर्स के बेसिस पे होता था, पर अब पीएचडी आप डिग्री के बेसिस पे भी कर सकते हो। तो अगर आपको पीएचडी करना है तो आप 4 साल की डिग्री में एडमिशन लिए, 3 साल में आप अपना डिग्री किया, 1 साल रिसर्च को दिया और उसके बाद आप डायरेक्टली अपने पीएचडी में इनरोल हो सकते हो और अपना पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। कोई कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा है जो बैचलर प्लस मास्टर का भी साथ में कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये कोर्स 5 साल का होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बदलाव की गई है वो है टीचर बनने में। पहले हम लोगों को टीचर बनने के लिए सिर्फ बीएड का 2 साल का कोर्स करना पड़ता था, पर अब वो कोर्स 4 साल का हो गया है। तो अब टीचर बनना और भी मुश्किल हो गया है। अब टीचर को बीएड में बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या चीज़ें सिखानी है, उनको डे टू डे प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए बताया जाएगा। जैसा कि आप आजकल देखते हो कि कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं अलग अलग स्ट्रेस के कारण, तो उन सब से बच्चों को कैसे बाहर लेकर के आना है, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग अब टीचर्स को दी जाएगी। तो 2030 के बाद जितनी भी टीचर्स की वैकेंसी में रिक्रूटमेंट होगा, वो सारे टीचर्स 4 साल का अपना बीएड का कोर्स पूरा करेंगे, उनका ही होगा। या एक तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि बीएड प्लस एमएड को कंबाइंड कर दिया गया है। तो बीएड और एमएड अब एक साथ ही हो जाएगा और 4 साल के कोर्स में एक टीचर को प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एडमिशन ले लिए और डिग्री पूरा कर ली, उसके बाद आप टीचर बन जाओ। अब टीचर बनना थोड़ा मुश्किल हो गया है पहले के मुकाबले। पर हाँ, अगर आप एजुकेशन में क्वालिटी चाहते हो तो कहीं ना कहीं क्वालिटी एक अच्छे टीचर से ही आएगी। और अच्छा टीचर बनने के लिए आपको टीचर को खुद का विकास करना भी उतना ही जरूरी है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए बीएड और एमएड को साथ में अब टीचर बनने के लिए, एक तरह से आप कह सकते हो कि टीचर बनने के लिए एमएड मैंडेटरी हो गया है। तो फ्रेंड, ये पूरी जानकारी नई शिक्षा नीति के बारे में है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नई शिक्षा नीति कैसी लगी, क्या इसमें आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आप समझते हो कि नहीं ये अच्छा है, और आप क्या अपने तरफ से कुछ और बदलाव चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।